हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। क्या दोस्तों आपको पता है कि एनएमआईएमएस के एनपेट के पेपर में पूरे इंडिया में से जब इतने सारे लोग एग्जाम देते हैं उनमें से 3 सेक्शन में से सबसे ज्यादा मार्क्स कौन से सेक्शन में आते हैं? यस, यू गेस्ड इट राइट, दैट इज इंग्लिश। ठीक है, पर दोस्तों इंग्लिश के लिए बहुत सारे बच्चे जो सही तरीके से तैयारी करते नहीं है उनका स्कोर नहीं आता है। ठीक है, एंड द स्टूडेंट्स हु आर एबल टू यू कैन से डू वेल, दे आर गेटिंग यू कैन से डिसप्रोपोर्शनेटली हाई स्कोर, और इसकी वजह से जो कट ऑफ आता है 100 में से 82 85 के ऊपर, वहां पे इंग्लिश का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के सेशन में मैं बात करूंगा कि इंग्लिश की तैयारी कैसे करेंगे इन द लास्ट फ्यू डेज। सबसे पहला फोकस मेरा होगा कि मैं आपको ये बताऊं कि किस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चंस एनपेट के एग्जाम में आते हैं। एक बार अगर आपको वो पता चल गया तो मेरा मानना है कि आप तैयारी पे ध्यान दे सकते हैं, और उसकी तैयारी आखिरी के कुछ दिनों में और बेहतर वे में कैसे करें वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए ग्रेट दोस्तों, चालू करते हैं आज का पहला मुद्दा, जहां पे हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास 100 मिनट में 120 क्वेश्चंस करने, नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं है, पर एक्यूरेसी अगर अच्छी होती है तो हमारा स्कोर अच्छा आता है। कट ऑफ, ठीक है, फॉर मुंबई कैंपस, ठीक है, फॉर मुंबई बीबीए कैंपस जिसका कट ऑफ सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है, वो होता है करीबन 85 के आजू बाजू। सो यू हैव टू स्कोर आउट ऑफ अगेंस्ट 120, 85 के आजू बाजू आपको स्कोर लाना बनता है, और उसमें से on an average you can say some around, let's say 40% weightage is coming from English. Yes, you heard it right, 40% weightage, which means 30 के ऊपर मार्क्स इंग्लिश में से। यस, दैट्स ह्यूज। ठीक है, दैट्स डेफिनेटली ह्यूज। ठीक है दोस्तों, आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो परीक्षा है उसमें सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है। देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट, पर ध्यान से सुने, सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, पर आपने अगर एक सेक्शन कंप्लीट कर दिया एंड यू हैव सबमिटेड इट, ठीक है, यू कांट गो बैक टू दैट सेक्शन। देयर बाय माई सजेशन इज यू स्टार्ट विथ, मतलब जो भी ये लोग जो भी आपको ऑर्डर देते, ऑर्डर वुड बी वर्बल एबिलिटी फर्स्ट होगा। ठीक है, वो आपको 25 मिनट में कवर कर देना है। ठीक है, ये ध्यान रहे 25 मिनट में उसको करना मैनेजेबल है। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में प्लानिंग है तो आप कर पाएंगे। Yes or no? आपके दिमाग में प्लानिंग होना जरूरी है। So 25 minutes is what you devote to verbal, and then 35 minutes for reasoning and 40 minutes for the quant. I have already given specific module for quant. Quant का मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ। Similarly for the reasoning, the new video which is going to come, so watch that. Okay, that's important. Okay, ठीक है, चलिए। तो एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? एग्जाम में वर्बल एबिलिटी में ये रहे आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, ओके। सो दोस्तों, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और कॉम्प्रिहेंशन के मिला के करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक 10 क्वेश्चंस, स्पॉटिंग द एरर 5 क्वेश्चंस। ठीक है, सो इन अ वे, ठीक है, अब ये तो कोई एक पेपर के ऊपर से मैं आपके सामने लेकर आया हूं, बट इन अ जनरल सेंस, ठीक है, व्हाट यू कैन सी इज आरसी विल बी इन द रेंज ऑफ 15 क्वेश्चंस। ठीक है, विच मीन्स 2 to 3 पैसेजेस विल बी देयर। पैसेजेस बहुत बड़े नहीं होते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस भारी नहीं होते। मैं समझाता हूं कैसे क्वेश्चंस होंगे। पहले मैं आपको एक नंबर बता दूं। सिमिलरली पैराजंबल्स के करीबन आपके पास 5 क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देन ग्रामर के आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे 10। ठीक है, और वोकैब के क्वेश्चंस रहेंगे आपके पास 10। ठीक है, तो ये आपका एक यू कैन से ब्रेकअप होगा। वोकैब एंड ग्रामर मिला के 50% वेटेज है, आरसी और पैराजंबल मिला के 50% वेटेज है। दिस इज व्हाट यू कैन कंसीडर। ओके, ठीक है, आई होप इट इज वेरी क्लियर। चलिए एक एक करके समझते हैं कि आरसी में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन comprises of those standard question that what is the main idea of the passage, और which line talks about the main idea of the passage, या कोई एक पर्टिकुलर लाइन का इंटरप्रिटेशन, इन्फरेंस क्या होता है, इंटरप्रिटेशन क्या होता है। ठीक है, दैट इज व्हाट दे वांट टू चेक। ठीक है, एक्सप्लिसिट डिटेल इज व्हाट दे वांट टू चेक। दे वांट टू चेक द टोन ऑफ द पैराग्राफ और व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर। ठीक है, क्या एटीट्यूड झलकता है कोई पर्टिकुलर लाइन से। ठीक है, सो आरसी
काफ़ी मैनेजेबल होता है अगर आप अच्छी से प्रैक्टिस करके गए हो तो। आरसी की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम में आएगा, मैं देख के मेरे से तो बन ही जाता है तो मैं कर लूँगा, नहीं दोस्तों, आरसी की अलग से प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ठीक है। फॉर दिस, ठीक है, वी आर गोइंग टू गिव यू अ गुड क्वालिटी 500 आरसी का एक मज़ेदार सा प्रैक्टिस, यू कैन से पीडीएफ, ठीक है। प्लीज़ उसको करिएगा, उसके अंदर हर तरीके के, ठीक है, हर तरीके के क्वेश्चंस जो एनपैट के लिए आते हैं वो सब हर तरीके के क्वेश्चंस हमने वहां पे डाले हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। देन पैरा फॉर्मेशन, दोस्तों दिस इज टाइम कंज्यूमिंग। पैरा फॉर्मेशन के 5 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, पांचों 5 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड है, ठीक है। पढ़ना थोड़ा सा ज्यादा पड़ता है, इट टेक्स टाइम, बट विद अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यू कैन से गुड एट इट, ओके। आपको आइडियली ये देखना है कि कौन से सेंटेंस से शुरुआत हो रही है, कौन से 2 सेंटेंस के बीच में कनेक्शन डेवलप हो रहे हैं, ये अगर आप आइडेंटिफाई कर पाए तो आपका काम हो जाएगा। सो दैट इज पैरा फॉर्मेशन, ये सुनो, ठीक है। अब चलते हैं वोकैब के ऊपर। दोस्तों वोकैब में किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं? आर दे डायरेक्टली सिनोनिम्स, एंटोनिम्स? यस, सिनोनिम्स आर जनरली कमिंग टू यू इन अ फिल इन द ब्लैंक फॉर्मेट। सेंटेंस होगा, एक वर्ड अंडरलाइन किया होगा, तो आपको उस वर्ड का मीनिंग ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। सो यू गेट सिनोनिम्स, ठीक है। डायरेक्ट एंटोनिम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, डायरेक्ट सिनोनिम बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, सो दैट इज रियली पॉसिबल, ओके। देन समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट you have to work on is idioms. There are questions which are related to idioms and phrases, ठीक है। So there are idioms and phrasal verbs. दोस्तों ये समझिए, idioms have a specific meaning, ठीक है। जिस तरीके से सेंटेंस में यूज हुआ है, that is what you have to identify, but they have a specific meaning, ठीक है। So idioms के लिए आपको मेहनत करना जरूरी है। In our course we have already provided you a list of important idioms, ठीक है। We have provided you important list of idioms, ये हम आपको दे चुके हैं, ठीक है। प्लीज कोर्स से इसको डाउनलोड करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रेजल वर्ब का भी एक लिस्ट दे चुके हैं, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड यू लिस्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स, प्लीज उसको ध्यान रखिएगा, उसको अच्छे से करिएगा, ओके। सो दैट इज इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम, एंटोनिम्स, और ये सब मिला जुला कर 10 क्वेश्चंस के आजू बाजू आता है। देन कम्स ग्रामर। दोस्तों ग्रामर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं? ग्रामर में बहुत ऑब्वियस सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आता ही आता है, ये नो, दैट इज व्हाट यू शुड नो। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। समथिंग विच यू हैव टू वर्क ऑन इज प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस है दोस्तों, ठीक है। करीबन 2 से 3 क्वेश्चंस प्रीपोजिशन के आते हैं, इन, ऑन, आउट, ठीक है ना, ऑफ, अवे, ये सब के किस तरीके से यूज होता है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंजंक्शन के क्वेश्चंस आते हैं, दैट यू शुड नो हाउ कंजंक्शंस वर्क, व्हाट आर द रूल्स रिलेटेड टू कंजंक्शन, दैट इज व्हाट यू शुड नो, ठीक है। दे आल्सो आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू द यूज ऑफ सिंस, यूज ऑफ एस, यूज ऑफ लिटिल एंड अ लिटिल, ठीक है, फ्यू एंड अ फ्यू, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, बराबर है। तो ये तरीके के क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, दैट यू शुड बी रियली गुड एट इट, ओके। सो ऑन एन एवरेज आपको 10 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं, ठीक है। सो दोस्तों आप ये समझिए, इन जनरल यू हैव टू मास्टर एट, यू कैन से एनपैट 30 के ऊपर अगर आपको चाहिए तो वोकैब और ग्रामर, ठीक है, ये मिला के 20 क्वेश्चंस आएंगे। यू कांट मिस आउट ऑन दिस, ठीक है। आप इसको छोड़ नहीं सकते हो। आखिरी के दिनों में रिवाइज करिए, वोकैब रिवाइज करिए, इडियम्स रट्टा मारिए, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स को रट्टा मारिए, ग्रामर्स के रूल्स को रट्टा मारिए, ठीक है। फिर आरसी एंड पैरा फॉर्मेशन, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करते रहिए दोस्तों, दे आर इंपॉर्टेंट। टोटल उसके भी 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, उसके आप प्रैक्टिस करते रहिए, दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर गोइंग टू बी गेम चेंजर फॉर यू, सो यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रंट, ठीक है। दोस्तों हम आपके लिए स्पेशल एक आरसी का पीडीएफ बना के रखे हैं, ठीक है। आपको इंडिविजुअल वो आरसी का पीडीएफ चाहिए, 500 एमसीक्यू का है, ठीक है, आप इसको बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वी हैव आल्सो क्रिएटेड अ कलेक्शन फॉर यू रिलेटेड टू पैरा फॉर्मेशन का प्रैक्टिस, ठीक है, आप उसको अलग से ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इडियम्स, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस,
ठीक है, उसका भी हम अलग से आपके लिए कंटेंट बना के रखे हैं। उसका सब चीज़ों की PDF का मैं डायरेक्ट लिंक आपके यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लगा रहा हूँ, आप वहाँ से परचेज करिए। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, उसके अलावा डोंट मिस आउट टू यू कैन से बी पार्ट ऑफ स्पेशल एनपेट की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, आपको एनपेट की टेस्ट सीरीज चाहिए क्योंकि यहाँ पे हम आपके लिए यू कैन से फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए 12 यू कैन से मॉक टेस्ट रखेंगे, अगले अटेम्प्ट के लिए 5 और अगले अटेम्प्ट के लिए 5, टोटल 22 मॉक्स आपको मिलेंगे एनपेट के। प्लस इसके अलावा यू विल बी गेटिंग 200 सेक्शनल टेस्ट। ठीक है, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, सो डोंट मिस आउट टू टेक अवर टेस्ट सीरीज। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, एंड डोंट मिस आउट टू प्रिपेयर फॉर IMIPM। 2 जुलाई से इसका एग्जाम है, इसको मैं आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ रेगुलरली सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन इट। ठीक है, इसके लिए स्पेशल कोर्स अवेलेबल है। यू कैन डायरेक्टली परचेज दिस कोर्स फ्रॉम आवर वेबसाइट कॉल्ड www.protalentdigital.com। ठीक है, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, आप IMIPM के कोर्स की तैयारी करेंगे, उसके द्वारा आप CUET की भी तैयारी इसी कोर्स के द्वारा कर पाएंगे। इट्स अ वंडरफुल कोर्स, डोंट मिस आउट ऑन इट। ओके, ग्रेट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, any query on how to prepare for NMIMS ka verbal ability, put that into comment box. I will be more than happy to respond to that question. Okay, thank you, have a good day.